Hello, friends. I hope you are doing very well at your place. Today, on 11th October 2020, UPPCS उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। तो जो पहला इसका पेपर हुआ उसमें जीएस के 150 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन लगभग 1.33 मार्क्स का होता है। तो ये जो पेपर आज का आया है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, द काइंड ऑफ कट ऑफ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ इट वाज हार्ड और इट वाज इजी, इट वाज सब्जेक्टिव और इट वाज ऑब्जेक्टिव, राइट? So to begin with, we would like to have comparison of this paper with the UPSC paper that was held on 4th October 2020, a week before. पिछले वाले संडे को क्वेश्चन पेपर हुआ था। बड़ी ह्यूमरस बात है कि यूपीएससी का जो पेपर है, यदि यूपी पीसीएस के पेपर की तुलना की जाए तो टाइम रेशो के हिसाब से यूपी पीसीएस के पेपर में टाइम कम मिलता है कैंडिडेट को, क्योंकि 150 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं। यदि पेपर की लेंथ की बात की जाए तो इस साल जो यूपी पीसीएस का पेपर आज हुआ है, इसकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा है। यदि क्वेश्चंस के नेचर देखें तो मैच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें 4 पॉइंट इधर होते हैं, 4 पॉइंट इधर होते हैं, उनको मैच करना होता है, बहुत टाइम लग जाता है। उसके अलावा जो सब्जेक्टिविटी के लिए क्वेश्चंस के फॉर्मेट जाने जाते हैं, उसमें एजर्शन और रीजनिंग। तो एजर्शन और रीजनिंग वाले काफ़ी सारे यूपी पीसीएस में क्वेश्चन देखने को मिले आज, जबकि यूपीएससी में एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन थे ही नहीं। कुछ सालों में ऐसे क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि आरटीआई लग जाती है और यूपीएससी को ये लगता है कि आरटीआई की वजह से, क्वेश्चन इधर उधर होने की वजह से पूरी की पूरी जो सिलेक्शन साइकिल है, एग्ज़ाम की साइकिल है, वो डिस्टर्ब ना हो, कहीं कोर्ट उस पर रोक लगा दे। दूसरा, यदि हम कंपैरिजन देखें यूपीएससी और यूपीपीसीएस का, तो करंट अफेयर्स जहां बिल्कुल ही 2019 और 2020 का एब्सेंट था यूपीएससी के एग्ज़ाम से, यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ने बाजी मार ली है। अगस्त का महीना जो जस्ट 1 या 1.5 महीने पहले की बात है, उस तक से करंट डेवलपमेंट पूछे गए हैं, काफ़ी सवाल आए हैं। करंट अफेयर्स के 30 सवाल आए हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं। यदि मैं उसमें स्टैटिक पोर्शन के कुछ और सवाल जोड़ दूं तो ये संख्या 35 तक पहुंच जाती है करंट अफेयर्स से। जीके के क्वेश्चंस हैं वो प्योरली 3 आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा थे। I will like to tell you after covering the number of the questions. Now current affairs से 30+ क्वेश्चन आए। देन उसके बाद जो स्टैटिक पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है पॉलिटी पोर्शन। 27 क्वेश्चंस वर देयर इन यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी के अंदर भी लगभग 19 सवाल पॉलिटी से आए थे। आई विल हैव अ सेपरेट वीडियो की जो हम पढ़ाते हैं, लाइक बीइंग अ फैकल्टी, वट एवर आई एम कवरिंग इन दी क्लास, उसका मैच आपके एग्ज़ाम हॉल से कितना है। क्लास के अंदर तो कितना भी अच्छा लग सकता है या बुरा लग सकता है, लेकिन सही टेस्टामेंट किसी भी फैकल्टी का या भी किसी भी पढ़ाने वाले का, जो क्या किसी भी इंस्टीट्यूट का होता है, वो यही होता है कि उनके नोट्स में से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएँ। और इसीलिए तो बच्चा आखिर मोटी मोटी किताबों को छोड़कर एक टीचर के पास आता है कि गागर में सागर और एक शॉर्टकट तरीका बता के सर थोड़ी कम मेहनत में ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएं। तो इसी से ही पर्पस सर्व होता है। पॉलिटी से 27 क्वेश्चन आए और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। यदि मैं अपने नोट्स की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 19 से 20 सवाल लगभग मेरे नोट्स जो मैं लिखाता हूं क्लास में, वहां से आए थे। यदि टाइम मिला तो इसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, किसी बच्चे से जो नोट्स मैं लिखाता हूँ लेकर मैच करके कोशिश करूँगा कि ऐसा मैं कर पाऊँ। पॉलिटी के बाद यदि हम बात करें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले थे तो ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन आए। यूपीएससी के अंदर 4 या 5 ही क्वेश्चन आए थे इस बार, लेकिन यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले। ज्योग्राफी के बाद 19 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछे गए और इन्वायरमेंट से ऐसे क्वेश्चन आए जिसके अंदर में ग्लोबल इवेंट्स शामिल हैं, अदर कंट्रीज़ के साथ में कंपैरिजन शामिल हैं, और आना भी एक्सपेक्टेड था बिकॉज ये एक हॉट एरिया है। यूपीएससी के अंदर भी इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा उम्मीद की जाती है कि आए, लेकिन इन्वायरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम यूपीएससी के साथ में हो जाता है। नाउ कमिंग बैक टू द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस, आफ्टर दैट इकोनॉमी हैड 17 क्वेश्चंस आउट ऑफ इट, स्टैटिक पोर्शन। कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे तो वो मैंने करंट में जोड़ दिए हैं इकोनॉमी के। देन आफ्टर इकोनॉमी इफ़ आई टॉक अबाउट द अदर पोर्शंस, सो हिस्ट्री से लगभग 25 क्वेश्चन आने की संभावना थी, लेकिन 15
या 14 सवाल पूछे गए हैं हिस्ट्री से, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उतने क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। आर्ट एंड कल्चर से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ में कनेक्शन बैठा दिया गया है, राइट। देन आफ्टर हिस्ट्री इफ वी टॉक अबाउट द अदर स्टैटिक पोर्शन जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो साइंस एंड टेक की यदि मैं बात करूँ तो लगभग 10 या 11 सवाल आए, और साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ एक पोर्शन और है बायोलॉजी, लेकिन ह्यूमन बॉडी और बॉटनी को मैं साथ में यदि कंबाइन करके देखूं तो यूपीपीसीएस के अंदर 9 सवाल लगभग बॉटनी एंड बायोलॉजी, जिसमें ह्यूमन बॉडी पर्टिकुलर है, बीमारियां वगैरह शामिल हैं, ये क्वेश्चन आए। और साइंस एंड टेक से जैसा मैंने आपको बताया लगभग 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं पर्टिकुलर चीज़ों की जो डोमिनेंट्स देखने को मिली, ट्राइब से और एथनिक ग्रुप जो होता है उससे पर्टिकुलरली 3 क्वेश्चन पूछ लिए। देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से 3 या 4 सवाल आ गए, तो एक चंक देखने को मिल जाता है। और क्या मोटिवेशन है एग्ज़ाम का और क्या इंक्लिनेशन है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये स्पिरिट हमें समझनी होगी क्वेश्चन की रिदम को देख के कि किस तरीके के सवाल आते हैं। जीके जो एक स्टैटिक पोर्शन होता है वो यूपीएससी में तो उतना नहीं आता, बट यहाँ पर पूछा गया है। किताबों के नाम, फिर उनके जो राइटर्स होते हैं, ये काफ़ी चीज़ें मैच करने को आती हैं। तो फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल यदि हम रेशो देखें इसका, तो 60% मुझे लगता है फैक्चुअल था लेकिन लेंथी था पेपर, और 40% कॉन्सेप्चुअल था। यूपीएससी के अंदर कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा होती है सब्जेक्ट क्वेश्चंस को लेकर, लेकिन यहाँ पर उतनी कंट्रोवर्सी नहीं है। 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे मिले जहाँ पे कंट्रोवर्सी कुछ हो सकती है, लेकिन वो फैक्चुअल है, नॉट कॉन्सेप्चुअल, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द थिंग। नाउ यू आर वेटिंग फॉर द कट ऑफ, राइट। आई विल से दैट पेपर वॉज रिलेटिवली टफ, यूपीएससी का भी रिलेटिवली टफ था। जितना उनका कट ऑफ गया था, जैसे 98 लास्ट ईयर गया था, तो ऐसा ही यहाँ पर भी जो कट ऑफ था 128, उससे नीचे ही रहने की संभावना है। अगेन आई विल से दैट द कट ऑफ विल बी इन द ट्यून लाइक 123 और 124 मार्क्स, राइट। अभी एज अ टीचर हम लोग 2 या 3 मार्क्स का वेरिएशन या मार्जिन लेके ज़रूर चलते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट ऑब्जेक्टिवली वी कैन टेल दैट ये ही कट ऑफ होगा। तो जिनका 123 या 124 मार्क्स आ रहा है वो आगे बिल्कुल तैयारी में लग जाएं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको तैयारी में लगना ही है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन हो भी गया तो रैंक इम्प्रूव करनी है, और यदि नहीं हुआ तो फिर अगले साल का एग्ज़ाम देना है। इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, राइट। सो दिस इज़ वॉट आई हैव। अगेन आई विल रिपीट दैट कट ऑफ विल बी इन ट्यून टू लाइक 123 और 124. So I hope you did well in today's exam, and whatever effort you have put, जो भी हुआ उसे भूलिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए. With these words, I complete today's video, and I will be coming up with more videos with regard to the polity especially, and UPPCS and UPSC के अंदर में जो ethics का पोर्शन आता है उसके ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके, टॉपिक्स को लेके वीडियो बनाकर आपके पास आऊँ और थोड़ा सा आपको हेल्प हो पाए मेरी तरफ से. इफ़ यू डिमांड समथिंग मोर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, और कुछ भी आपको चाहिए एज अ टीचर, इफ़ आई कैन प्रोवाइड, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू. सो फॉर नाउ, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट.